बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो देखिए असम राज्य को जो है ये आपका लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन सी असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे कठोर धातु है। तो देखिए ये जो आपका टंगस्टन धातु है ना, ये सबसे कठोर धातु होता है। तो ऑप्शन डी टंगस्टन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म एमलगम विथ मरकरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है पारद के साथ मिश्रण जो वो नहीं बनाता है। तो देखिए ये जो आपका लोहा धातु है ना, ये पारद के साथ जो है मिश्रण नहीं बनाता है। तो ऑप्शन डी लोहा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर रहे लोहा का सिंबल क्या होता है, यानी आयरन का सिंबल क्या होता है, तो ये आपका Fe होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को जो है ये आपका बियर जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन जो है ये 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा जो है ये कितने महीने में जो है ये आपका क्षय हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जो है ये पदार्थ की आधी मात्रा का जो क्षय होने में जो है लगने वाला समय को जो है ये कहा जाता है। और इसमें जो आपका एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का जो 3/4 हिस्सा होगा ना ये आपका 8 महीने का होगा। तो ऑप्शन सी 8 महीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर क्वेश्चन में आपका दिया रहता कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन जो है ये आपका 6 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा अगर पूछा जाता तो ये आपका फिर 12 महीने का होता। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। जहाँ पे आपके जो है 3 कथन जो है वो दिए गए थे, जिसमें आपका पहला कथन दिया गया था कि अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन जो था ये आपका दक्षिणी गंगोत्री था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है, क्योंकि अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक जो बेस स्टेशन था ना ये आपका दक्षिणी गंगोत्री था। और ये जो आपका दक्षिणी गंगोत्री को जो है कब स्थापित किया गया था, तो ये आपका 1983-84 में जो है इसे स्थापित जो है वो किया गया था। सेकंड कथन आपका दिया गया था कि वर्तमान में दक्षिणी गंगोत्री का जो उपयोग है ना ये आपके आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में जो वो किया जा रहा है। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है। थर्ड कथन आपका दिया गया था कि वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष जो है ये आबाद रहता है। तो ये भी कथन जो आपका सही जो है वो दिया गया है, यानी तीनों कथन जो आपका सही दिया गया है। इसलिए ऑप्शन डी 1, 2 और 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप ये जो आपके किसके निकट स्थित है। तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। तो ऑप्शन बी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक जो आपका मैथ से प्रश्न पूछा गया था कि एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का जो अवमन कोण है ना वो आपका जो है 60 डिग्री जो वो दिया गया था। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार का जो ऊंचाई जो है वो पूछा गया था। तो देखिए मीनार का जो ऊंचाई होगा ना वो आपका 80√3 मीटर होगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी ठीक किया है ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का ट्रिग्नोमेट्री से आता कि 4 tan थीटा = 3 वैल्यू दिया गया था,
देन 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है ये जो है किसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर हम 3/4 भी लिख सकते थे और इसे जो है इक्वेशन 1 जो है वो मान लेते। उसके बाद जो है आपको इसको सॉल्व करना था और इसको सॉल्व करने के बाद जो है इसको इक्वेशन 2 मान लेना था और इसमें जो आपको वैल्यू जो वो पुट कर देना था। जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका जो ये बराबर आएगा वो आपका 1/2 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी टिक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का जो है यह आपका 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान का जो आपका चौड़ाई यानी ब्रेथ जो है वो पूछा गया था। तो देखिए उस मैदान का जो चौड़ाई होगा ना वो आपका 24 मीटर होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि यदि त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग जो है यह आपका त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है तो फिर जो आपका क्या होगा। तो देखिए फिर जो आपका क्या होगा तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी ठीक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जब पानी में इनो सॉल्ट को जो है वो डाला जाता है तो बुलबुले जो है ये कि आपके किस कारण से जो है वो बन जाते हैं। तो देखिए जब पानी में इनो सॉल्ट को जब डाला जाता है ना तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है ये आपके बुलबुले जो है वो बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से जो है उत्पादित किया गया था। तो देखिए पहला मानव निर्मित या फिर कृत्रिम रूप से जो आपका तत्व जो उत्पादित किया गया था ना यह आपका टेक्नीशियम तत्व जो वो उत्पादित किया गया था। तो ऑप्शन डी टेक्नीशियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले टेक्नीशियम की खोज जो है ये कब किया गया था। तो देखिए इसकी जो खोज है ना ये आपका 1937 में जो वो किया गया था और टेक्नीशियम का सिंबल क्या होता है तो ये आपका TC होता है। इसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या की बात कर ले तो देखिए टेक्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है ना वो आपका 43 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस तत्व में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में जो है कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस गैस का जो उपयोग है ना ये आपके टीयर गैस के रूप में किया जाता है। तो देखिए क्लोरीन गैस का जो उपयोग है ना ये आपका टीयर गैस के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्लोरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए जो है किस पॉलीमर का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह को कोटिंग बनाने के लिए जो है ये आपका टेफ्लॉन पॉलीमर का जो उपयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी टेफ्लॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 5 लड़कों का औसत उम्र जो वो 16 वर्ष है जिसमें 4 लड़कों का जो औसत उम्र है ना वो आपका 16 वर्ष और 3 महीने है। तो 5वें लड़के का जो है उम्र पूछा गया था। तो देखिए 5वें लड़के का जो उम्र होगा ना वो 15 वर्ष होगा। तो ऑप्शन ए 15 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एक मिश्रण के 729 ml में जो है दूध और पानी का जो रेशियो यानी अनुपात जो था ना वो आपका 7:2 है। तो दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात जो है वो आपका 7:3 जो है वो प्राप्त करने के लिए कितना पानी जो और मिलाना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं तो दूध और पानी में एक नए मिश्रण में 7:3 का अनुपात प्राप्त करने के लिए जो है इसमें आपको 81 ml पानी जो है और मिलाना होगा। तो ऑप्शन ए 81 ml आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जो है किस रूप में जो है वो जाना जाता है। तो देखिए किसी भी जीव के विकासवादी इतिहास को जो है ये आपका जाति वृत्त यानी फाइलोजेनी के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जाति वृत्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कबूतर मच्छर और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना ये किस प्रकार के जो है विकास दिखाते हैं। तो देखिए कबूतर मच्छर और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना ये आपके अभिसारी विकास यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को जो वो आपके दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी अभिसारी विकास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बैसिली बैक्टीरिया इनका जो आकार है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए बैसिली बैक्टीरिया का जो आकार है ना ये आपके छड़ के आकार का होता है। तो ऑप्शन बी छड़ का आकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है। तो बहुत सारे बच्चे जो है आंसर जो है कतला, रोहू और हिल्सा को मार कर आए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गलत हो जाएगा। खाने योग्य जो समुद्री मछलियां हैं ना, ये आपके हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैक्रेल है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कृषि बीमा योजना में जो है आपका कौन सी योजना जो वो शामिल है। तो देखिए कृषि बीमा योजना में जो है ये आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल है। इसके अलावा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी जो है ये आपका शामिल है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में जो है ये आपका सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही जो है ये आपका कॉर्पोरेट घरानों को जो है ये आपका धन लाभ जो है वो प्राप्त कराता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में जो है भारत के पहले ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई जो है स्थापित किया जाएगा। तो देखिए भारत का जो पहला ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई है ना, ये आपके कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में जो है ये आपका स्थापित जो वो किया जाएगा। तो ऑप्शन बी बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1 को जो है आपका सूची 2 से जो है वो मिलान करना था, जहां पर सूची 1 में जो है आपके रेलवे जोन का नाम जो वो दिया गया था और सूची 2 में जो है उनके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय का नाम जो वो दिया गया था। तो पहला आपका दिया गया था सूची 1 में कि पश्चिम मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए पश्चिम मध्य रेलवे की बात कर ले तो इसका जो मुख्यालय है ना ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य की बात कर ले तो देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना ये आपका बिलासपुर में स्थित है। और बिलासपुर जो ये कहाँ पर है तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है तो ये आपका बिहार हाजीपुर में स्थित है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी की बात कर ले तो देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है ना ये आपका दीव है। तो ऑप्शन सी दीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा जो है बेहतर कंडक्टर है, जहां पे ऑप्शन में आपका क्रोमियम, निकेल, नाइक्रोम और लोहा दिया गया था। तो देखिए सबसे जो बेहतर कंडक्टर होता है वो तो आपका सिल्वर होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो सिल्वर नहीं दिया गया है। तो देखिए इनमें से आपका जो निकेल है ना ये सबसे बेहतर कंडक्टर होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि जो है ये कैसा होता है। तो देखिए खगोलीय दूरबीन के द्वारा जो बनाया गया जो छवि होता है ना ये आपका आभासी और आवर्धित होता है। तो ऑप्शन बी आभासी और आवर्धित आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ध्वनि की तीव्रता ये जो है किसके संदर्भ में मापा जाता है। तो देखिए ध्वनि की जो तीव्रता है ना ये आपके आयाम के संदर्भ में जो वो मापा जाता है। तो ऑप्शन बी आयाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फोटोस्टेट मशीन निम्न में से किस तकनीक पर जो ये काम करता है। तो देखिए ये जो आपका फोटोस्टेट जो मशीन है ना ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर जो है ये आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक खगोलीय इकाई की आपका जो औसत दूरी है ना ये किसके बीच होता है। तो देखिए एक खगोलीय इकाई की जो औसत दूरी है ना ये आपके पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा उस कांच की दीवार को जो है गीला नहीं करता है जिसमें इसे जो है वो रखा जाता है। तो देखिए पारा यानी मरकरी में जब इसे रखा जाता है ना तो कांच की दीवारों को जो है ये गीला नहीं करता है। तो ऑप्शन सी मरकरी यानी पारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पदार्थ के ताप में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा जो है ये किस रूप में संग्रहित होता है। तो देखिए उष्मा ऊर्जा जो है ये आपके किसके रूप में संग्रहित होता है। तो ये आपके गतित ऊर्जा के रूप में जो है ये आपका संग्रहित होता है। तो ऑप्शन बी गतित ऊर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जब चलती बस का चालक अचानक जो है ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री जो है
आगे की दिशा में जो है वो गिर जाते हैं। और ये जो आपके न्यूटन के किस नियम को जो वो समझाया जा सकता है, तो देखिए जब चलती बस का चालक यानी ड्राइवर जो है अचानक जब ब्रेक लगाता है ना, तो उसमें बैठे यात्री जो है ये आपके आगे दिशा की ओर गिर जाते हैं। और ये जो आपका न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा जो है ये आपका समझाया जा सकता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के प्रथम नियम को जो है ये आपका जड़त्व का नियम भी जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को जो है एक धर्म कहा था। तो देखिए अकबर के द्वारा जो प्रतिपादित दिन ए इलाही को जो एक धर्म है ना, ये अबुल फजल के द्वारा जो वो कहा गया था। तो ऑप्शन ए अबुल फजल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो है धर्मपाल, रामपाल और बलाल सेन दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था ना, ये आपके सिराजुद्दौला था। और ऑप्शन में आपका सिराजुद्दौला नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है यानी इनमें से कोई नहीं जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की जो घोषणा है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए बांग्लादेश की स्वतंत्रता की जो घोषणा है ना, ये आपके सन 1971 में जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी 1971 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अफीम युद्ध जो है ये किन दो देशों के मध्य जो है ये आपका हुआ था। तो देखिए ये जो आपका अफीम युद्ध है ना, ये आपके चीन और ब्रिटेन देश के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन बी चीन और इंग्लैंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये जो आपकी किसकी पूजा करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ये आपके पशुपति की जो है वो पूजा करते थे। तो ऑप्शन बी पशुपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित संतों में से कौन जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में जो ये सक्रिय थे। तो देखिए ये जो आपके एकनाथ जो थे संत थे ना, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में जो ये आपके सक्रिय थे। तो ऑप्शन सी एकनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने जो है पोम्पाई शहर को जो है राज में दफन जो वो कर दिया था। तो देखिए ये जो आपका माउंट वेसियस जो पर्वत था ना, ये आपका जो है पोम्पाई शहर को जो है राज में दफन कर दिया था और 79 ईस्वी में जो ये किया था। तो ऑप्शन डी माउंट वेसियस ज्वालामुखी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। तो देखिए बिहार में घड़ियालों का जो प्रजनन स्थल है ना, ये आपका गंडक नदी है। तो ऑप्शन बी गंडक नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बिहार का शोक नदी जो ये किसे कहा जाता है, तो ये आपका कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जो है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वप्रथम उद्योग श्रेणी में जो है ये प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया है। तो देखिए हाल ही में एनटीपीसी बरौनी ने जो है ये चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वप्रथम उद्योग श्रेणी में जो ये प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन सी एनटीपीसी बरौनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से जो है 2023 में किसे जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो देखिए बिहार में आपके 2023 में जो पद्मश्री से जो है ये आपके सुभद्रा देवी को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी सुभद्रा देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए पहला कथन आपका दिया गया था कि ये बिहार से चलने वाला जो है पहला वंदे भारत ट्रेन है। तो ये कथन तो आपका जो है वो सही दिया गया है। सेकंड कथन आपका दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को जो है रांची रेलवे स्टेशन से जो वो हरी झंडी दिखाया था। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी ऑप्शन सी ए और बी दोनों कथन जो है आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से यूएनडीपी के द्वारा जो है कौन सा रिपोर्ट जो है यानी सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका जो एक मानव विकास सूचकांक दिया गया था यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, ये आपके यूएनडीपी के द्वारा जो है ये आपका जारी जो है वो किया जाता है। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। इसके अलावा बात कर ले पहली बार जो है आपका एचडीआर यानी मानव विकास सूचकांक जो ये कब पेश किया गया था। तो देखिए पहली बार जो आपका मानव विकास सूचकांक है ना, ये आपका सन 1990 में जो है ये आपका पेश किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो
इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप सही में 7 तारीख और 15 तारीख को अगर आपका एग्ज़ाम है तो मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपका एग्ज़ाम में जो है आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।